गुड मॉर्निंग। क्वेश्चन है आज का, व्हाट इज टोरॉइड? डिराइव एन एक्सप्रेशन फॉर मैग्नेटिक फील्ड एट ए पॉइंट लाइंग इनसाइड ए टोरॉइड। अब ये टोरॉइड होता क्या है? आप लोगों को मैंने इससे पहले जो क्वेश्चन है वो पढ़ाया था सोलेनॉइड, और आप लोगों को पता है सोलेनॉइड मैंने आप लोगों को ऐसे, ये था सोलेनॉइड स्प्रिंग की तरह। अब देखिए टोरॉइड, अगर इस स्प्रिंग को मैं सर्कल बनाऊंगा, रिंग बना दूंगा, ऐसे रिंग बना दूंगा, सोलेनॉइड को मैंने रिंग बना दी, ए रिंग शेप्ड सोलेनॉइड। अगर स्ट्रेट करेंगे तो सोलेनॉइड है, अगर इसको रिंग बना देंगे, रिंग शेप्ड सोलेनॉइड इज कंसिडर्ड एज ए टोरॉइड। देख लीजिए, अभी तक तो ये सोलेनॉइड है, ये सोलेनॉइड है। अगर इसी सोलेनॉइड को मैंने रिंग शेप दे दी ऐसे, इसको बोलते हैं सोलेनॉइड। इसको क्या बोलते हैं? टोरॉइड। ए रिंग शेप्ड सोलेनॉइड। अगर ऐसे रखा तो सोलेनॉइड, अगर इसको सर्कल बनाया ऐसे, तो इसको टोरॉइड बोलते हैं। A ring shaped solenoid is considered as a toroid. What is this? Toroid. What is this? Solenoid. ये टोरॉइड है, ये सोलेनॉइड है, एयर कोर है, इसके बीच में एयर है। याद रखिए, आज का क्वेश्चन है टोरॉइड के अंदर कोई पॉइंट है, मान लीजिए यहां पर पॉइंट है, पॉइंट P। इस पॉइंट P पर आप लोगों को बताना है मैग्नेटिक फील्ड। लेकिन आपको मैंने कल बताया था, अगर सोलेनॉइड तो स्ट्रेट होगा, इसमें मैग्नेटिक फील्ड लाइन स्ट्रेट पर चलती है ऐसे, मैग्नेटिक फील्ड, क्योंकि जब इसमें करंट चलेगी मैग्नेटिक फील्ड आएगा। जब टोरॉइड में करंट चलेगी तो मैग्नेटिक फील्ड बनेगा। इसमें मैग्नेटिक फील्ड बनेगा कैसे? कंसेंट्रिक सर्कल्स में, ऐसे सर्कल्स में मैग्नेटिक फील्ड बनेगा। मैग्नेटिक फील्ड बनेगा इसके अंदर ऐसे, ये मैग्नेटिक फील्ड है, कंसेंट्रिक सर्कल्स में बनेगा। तो ये मैग्नेटिक फील्ड जो सर्कल में मैंने दिखाया, पॉइंट P पर भी पहुंच गया। आपको बताना है इस पॉइंट P पर कितना मैग्नेटिक फील्ड है। जो ये पॉइंट P है ये टोरॉइड के अंदर है। दिस इज द क्वेश्चन, व्हाट इज टोरॉइड? A ring-shaped solenoid is considered to be a toroid. Inside a toroid, there is a point P at which we have to calculate the total magnetic field. बिल्कुल सिंपल क्वेश्चन है। एक चीज मैं आप लोगों को बताता हूं, टोरॉइड अगर इसका रेडियस है टोरॉइड का R, तो इसकी लेंथ कितनी होगी? लेंथ होगी, आप सबको पता है, सर्कमफ्रेंस के बराबर। अगर इसका रेडियस है R, लेंथ होगी इसकी, लेंथ ऑफ द टोरॉइड इज 2 पाई r, विच इज इक्वल टू द सर्कमफ्रेंस ऑफ द टोरॉइड। लेकिन और एक चीज मैंने सोलेनॉइड में बताई थी, इफ स्मॉल n इज द नंबर ऑफ टर्न्स पर यूनिट लेंथ। अगर एक यूनिट लेंथ में कितनी टर्न्स आएंगी? स्मॉल n इज द नंबर ऑफ टर्न्स पर यूनिट लेंथ। पूरी लेंथ में कितनी टर्न्स होंगी? कैपिटल N इज इक्वल टू N इंटू L। शाबाश। L कितना है? 2 पाई R, तो N इंटू 2 पाई R। जरा आप लोग मुझे बता दीजिए, व्हाट इज स्मॉल n? स्मॉल n इज द नंबर ऑफ टर्न्स पर यूनिट लेंथ। एक यूनिट लेंथ में कितनी टर्न्स आएंगी, वो स्मॉल n है। व्हाट इज कैपिटल N? पूरी लेंथ में कितनी टर्न्स है? हो गया N इंटू L। मगर L कितना है टोरॉइड का? 2 पाई R। हो गया टोटल नंबर ऑफ टर्न्स कितनी है टोरॉइड में? N इंटू 2 पाई R। याद रखिए। अब हम आगे पढ़ेंगे क्वेश्चन में, तो आप देख लीजिए, ये क्वेश्चन है। अब आगे करना, तो ये चीजें मैंने आप लोगों को बता के रखी है। इधर सुनिए, अब मैं बनाऊंगा टोरॉइड के लिए। ये देख लीजिए टोरॉइड,
आपको ऐसी फिगर बनानी है, फिगर में एक और ऐसा सर्कल लेना है, क्योंकि टोरॉइड की फिगर ऐसे है। इधर देख लीजिए, ये ऐसे फिगर है, टोरॉइड ऐसे होता है, ऐसे होता है, ऐसे। इधर देखो, ये वाला पोर्शन मिटाएंगे, ये वाला पोर्शन, क्योंकि टोरॉइड के अंदर हमें चलना है। ये वाला पोर्शन जब मिटाएंगे, ये ऐसे बनेगा और अंदर से ऐसे बनेगा। ये डायग्राम बनेगी बिल्कुल ऐसे। ये टोरॉइड के अंदर हम बनाएंगे डायग्राम, यहां ऐसे बनेगी डायग्राम, अंदर से आप लोगों को ऐसे दिखाना है, ऊपर से ऐसे दिखाना है। शाबाश। अब आप लोग खुद ही बता दीजिए, जो टोरॉइड है, टोरॉइड के अंदर जो मैग्नेटिक फील्ड होगा, दैट विल बी इन द फॉर्म ऑफ कंसेंट्रिक सर्कल्स। ये ऐसे होगा। ये सर्कल जो मैंने बनाया, ये क्या है? मैग्नेटिक फील्ड। एक नहीं होगा, ये बहुत सारे सर्कल्स होंगे, कंसेंट्रिक सर्कल्स। इन सब का रेडियस एक ही होगा, दैट इज आर। मीन रेडियस इन सर्कल्स का वो मैंने लिया आर। अब देखो, इस रेडियस पर आप लोगों को एक छोटा सा एलिमेंट काटना है, इसको पॉइंट पी रखना है, और इस छोटे से एलिमेंट को रखना है डी एल वेक्टर, डी एल वेक्टर। और मैग्नेटिक फील्ड की डायरेक्शन यहां पर ऐसे होगी, ये हो गया बी वेक्टर, बी वेक्टर और डी एल वेक्टर। शाबाश। मैंने आप लोगों को पहले भी पढ़ा है टोरॉइड में, अगर बी वेक्टर और डी वेक्टर का डॉट प्रोडक्ट लेंगे और इंटीग्रेशन करेंगे, शाबाश, बी डॉट डी एल, पहले भी पढ़ा चुका हूं एम्पियर सर्कुलर लॉ में। बी डॉट डी एल, बी और डी एल एक ही स्ट्रेट लाइन पर है, थीटा बिकम 0, हो गया बी डी एल कॉस ऑफ 0 डिग्री। बी और डी एल के बीच में मैंने इंटीग्रेशन कर दी डॉट प्रोडक्ट करके, कुछ नहीं किया। आप लोग ऐसे भी कर सकते हो, टू कैलकुलेट, ऐसे लिख सकते हैं, टू कैलकुलेट इंटीग्रल बी डॉट डी एल, क्योंकि ये मुझे जरूरत है एम्पियर सर्कुलर लॉ में। बी डॉट डी एल का मतलब हो गया बी डी एल, ए डॉट बी का मतलब ए बी कॉस थीटा, बी डॉट डी एल का मतलब बी डी एल कॉस थीटा। थीटा है बी और डी एल के बीच में, बी भी यहां से है, डी एल भी यहां से है, इसका मतलब इनके बीच में थीटा इज इक्वल टू 0 डिग्री। तो कॉस 0 इज 1, कॉस 0 कितना है? 1। क्या बन गया? b इंटू डी एल, बी को बाहर निकाल दीजिए, डी एल की इंटीग्रेशन कर दीजिए। dl की इंटीग्रेशन कितनी है? l, मगर l कितना है टोरॉइड का? 2 पाई r, हो गया b इंटू 2 पाई r। शाबाश। कितना आया? b डॉट डी एल, b डॉट डी एल आ गया b इंटू 2 पाई r। समझ आया? तो अब एम्पियर सर्कुलर लॉ, शाबाश, एम्पियर सर्कुलर लॉ क्या है? इसको इक्वेशन नंबर फर्स्ट रखो। अकॉर्डिंग टू एम्पियर सर्कुलर लॉ, एम्पियर सर्कुलर लॉ लगा दीजिए, बी डॉट डी एल, एम्पियर सर्कुलर लॉ यूज करना है, एम्पियर सर्कुलर लॉ। शाबाश। अकॉर्डिंग टू एम्पियर सर्कुलर लॉ, बी डॉट डी एल किसके बराबर होता है? म्यू नॉट आई। मगर करंट एक टर्न में चल रही है, इसमें तो बहुत सारी टर्न है, टोटल टर्न्स कितनी है? n इंटू 2 पाई आर, टोटल नंबर ऑफ टर्न्स है n इंटू 2 पाई आर। ये जो करंट है कितनी टर्न्स में चलती है? म्यू नॉट n 2 पाई आर इंटू आई।
ये हो गया B डॉट DL, ये हो गया एम्पियर सर्कुलर लॉ। दिस इज इक्वेशन नंबर सेकंड। एक ही चीज इसमें याद रखनी है, ये जो करंट है कितने टर्न्स में टोटल में फ्लो करती है, टोटल टर्न्स कितनी है, n इंटू 2πr, मैंने यहां पर लगा दिया। तो इस इक्वेशन सेकंड और फर्स्ट को कंपेयर करो, इक्वेशन फर्स्ट और सेकंड को कंपेयर करो, शाबाश। हो गया b इंटू 2πr, ये आ गया b इंटू 2πr, ये और ये कैंसल हो गया म्यू नॉट n 2πr इंटू आई, ये और ये इक्वेट करनी है, 2πr कैंसल, b इज इक्वल टू म्यू नॉट n आई। अगर आप ध्यान से देखोगे टॉरॉइड और सोलेनॉइड के एक्सप्रेशन में कोई फर्क नहीं, जो उसमें एक्सप्रेशन है वही इसमें भी एक्सप्रेशन है, क्योंकि सोलेनॉइड को ही हमने बनाया टॉरॉइड। तो B इज इक्वल टू म्यू नॉट एन आई, दिस इज द रिक्वायर्ड एक्सप्रेशन फॉर मैग्नेटिक फील्ड एट पॉइंट P लाइंग वेल इनसाइड द टॉरॉइड। टॉरॉइड के अंदर कितना मैग्नेटिक फील्ड आया, B इज इक्वल टू म्यू नॉट एन आई। जरा इसमें मुझे बता दीजिए स्मॉल n किसके बराबर आएगा इस इक्वेशन में, n इज इक्वल टू n अपॉन 2πr। अगर हम इस n के बजाय ये वैल्यू लगाएंगे, b कितना आएगा, म्यू नॉट एन आई अपॉन 2πr। दिस इज अनदर, आप लोग अगर यहां तक भी निकालोगे कोई फर्क नहीं, तो दिस इज अनदर एक्सप्रेशन फॉर मैग्नेटिक फील्ड एट ए पॉइंट लाइंग वेल इनसाइड द टॉरॉइड। टॉरॉइड के अंदर कितना मैग्नेटिक फील्ड आता है, उतना ही आता है जितना कि सोलेनॉइड में है। याद रखिए, इसको बोलते हैं टॉरॉइड, और टॉरॉइड के अंदर कितना मैग्नेटिक फील्ड है वो आप लोगों को मैंने दिखा दिया। दिस इज क्वेश्चन ऑफ टॉरॉइड। ये है नंबर 2 एप्लीकेशन एम्पियर सर्कुलर लॉ। थैंक यू।